अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गुरु के चतुर्थ भाव में स्थित होने पर और उससे हमें क्या क्या दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहां अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और याद से अपने वहाँ कमेंट्स और सुझाव भी लिखिए ताकि हम उन पर वीडियोस बना सकें। सारावली के अनुसार यदि गुरु चतुर्थ भाव में विद्यमान होता है तो व्यक्ति बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। बहुत सारे उसे गाड़ी घोड़े आदि प्राप्त होते हैं और साथ ही उसके पास प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती है। उसकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी जायदाद जो होती है वो भी उसके पास बहुत होती है और वो अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी दोस्तियां भी निभाना जानता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत नाम शोहरत कमाते हैं और धन भी अपार कमाते हैं। उनकी बुद्धि का लोहा लोग मानते हैं और वो अपने दुश्मनों पर भी भारी पड़ते हैं। ऐसा क्यों? यही हमारे दिमाग में आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो किन किन बातों को दर्शाता है। यही नहीं, काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो है कर्क राशि। वहाँ हम जानते हैं कि गुरु विद्यमान होता है। तो वहाँ गुरु के जो रूप हम देखते हैं या गुरु का जो रिजल्ट हम उस भाव में देखते हैं उसकी बहुत सारे रिजल्ट्स आप गुरु के चतुर्थ भाव में भी होने पर भी देख सकते हैं। कर्क राशि हमें हमारी माता के बारे में बताती है, हमारे एजुकेशन के बारे में बताती है। कर्क राशि ये बताती है कि हमारा वाहन कैसा होगा, वो लैंडेड प्रॉपर्टीज़, होम, ये सब के बारे में बताती है। तो यदि गुरु वहाँ विद्यमान है तो व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि चतुर्थ भाव आपको मासिस से जोड़ता है, इसलिए यदि किसी का कोई ग्रह चतुर्थ भाव में है तो वो व्यक्ति, खासकर यदि गुरु वहाँ बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति मासिस से जुड़ सकता है। यही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों से नाम और शोहरत प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें दृष्टि की ओर जाना पड़ेगा। तो यदि गुरु की दृष्टि पर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से अष्टम भाव और द्वादश भाव पर आती है। द्वादश भाव जो है वो आपके लॉन्ग टर्म डिस्टेंस को भी बताता है और साथ ही फॉरेन कंट्रीज़ से आने वाली इनकम, फॉरेन प्लेसेस में जो हमें नाम और शोहरत मिलती है उसे बताता है। तो व्यक्ति को वो नाम, शोहरत आदि भी प्राप्त होता है। अष्टम भाव हम कहते हैं हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी की, रिसर्च की, एकाकी की। तो यदि गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो वो व्यक्ति जो है वो साधना भी करता है, वो कहीं ना कहीं एकांत प्रिय भी होता है और वो जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में वो अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करने में सक्षम है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्की सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये हो सकता है कि आप अपनी माता से दूर रहें, लेकिन उनके प्रति आपका जो विश्वास या आपका जो प्रेम है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी देने में भी सक्षम है। ये सारी खूबियां हम देखते हैं MS धोनी के चार्ट पे। MS धोनी के चार्ट में आप देखेंगे कि शनि और गुरु चतुर्थ भाव में एक साथ विद्यमान है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यदि गुरु किसी भी ग्रह के साथ कंजंक्ट हो या किसी भी ग्रह से दृष्ट हो तो उसके रिजल्ट्स बदलेंगे ही। यहाँ पर भी हम कुछ मॉड्यूलेशन देखेंगे। मेरे अनुसार क्योंकि गुरु और शनि काल पुरुष कुंडली के नवम और दशम भाव के स्वामी माने गए हैं तो उनके जो रिजल्ट्स एक साथ कंजंक्शन या एस्पेक्ट के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस कारण
चतुर्थ भाव में बैठ के वो व्यक्ति का चतुर्थ भाव, यहाँ MS धोनी का चतुर्थ भाव स्ट्रांग कर रहे हैं। इसी के लिए हम जानते हैं कि MS धोनी केवल अपने मदरलैंड में या भारतवर्ष में ही प्रिय नहीं है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत रिस्पेक्ट, लव मिला है। चतुर्थ भाव, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, यदि गुरु वहाँ विद्यमान हो तो व्यक्ति को बहुत सारे कन्वेंसेस यानी कि बहुत सारे व्हीकल्स उसको प्राप्त होते हैं। सब कोई जानते हैं कि MS धोनी को बाइक्स का कितना शौक है और उनका एक अपार कलेक्शन है बाइक्स का। वो जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसके साथ एक खंबे के जैसे खड़े रहते हैं, जो कि हमें लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप देता है। वो अपना रिसर्च थरो करते हैं क्योंकि गुरु उनका अष्टम भाव भी देख रहा है, और कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं। अपने यदि मैं कहूँ कि अपने दुश्मनों पर वो भारी पड़ते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर शॉट विश्वविख्यात है। तो हम देखते हैं कि उनके चार्ट पे सारे पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं, और क्योंकि गुरु और शनि उनके दशम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं जो कि गुरु का स्वयं का भाव है, तो उनका करियर एक लॉन्ग स्पैन और एक बहुत ही उज्जवल करियर रहा है। चतुर्थ भाव का गुरु आपको बहुत सी उपलब्धियां देता है। अपने चार्ट्स पे लगाएं और हमें बताएं कि ये डिक्टम आपके चार्ट्स पर किस तरह से काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।